चलो बच्चों, तो आज मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। मैथ्स में नंबर्स के बारे में आप लोग जानते हो, कहते हैं कि मैथ्स में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर्स। लेकिन अगर इन नंबर्स को क्लासिफाइड किया जाए तो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स n कहते हैं, होल नंबर्स w, इंटीजर्स z, रैशनल नंबर्स q, इरेशनल नंबर्स i या रियल नंबर्स r। इनमें से कुछ के बारे में हमें पहले पता है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हम लोग कहते हैं जो 1 से शुरुआत होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट नंबर्स, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स, जिन्हें सिंबल में हम लोग कहते हैं n। या फिर आते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर विथ जीरो वो कहलाते हैं होल नंबर्स, मतलब जीरो से शुरुआत होने वाले नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, ये सब कहलाते हैं होल नंबर्स, जिसे हम लोग सिंबल देते हैं w। दूसरे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो आप लोगों को याद हो तो आप लोग नंबर लाइन में नंबर्स लिखते थे, जिसमें जीरो के लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 और राइट साइड पर +1 +2 +3 नंबर्स आते हैं ना। ये इनफाइनाइट नंबर्स, ये सब नंबर्स माइनस वाले मतलब कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी नंबर्स का मिक्सचर वो कहलाते हैं इंटीजर्स, है ना, जिसे हम सिंबल कहते हैं z। वैसे अगर जनरली ऐसे कहा जाए कि भाई क्यों z, उसे z क्यों कहा जाता है ऐसे, तो कहते हैं z एक जर्मन वर्ड ज़ेहलन से बना था, जिसका मतलब होता है टू काउंट, है ना। मीन्स ये इंटीजर्स में नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव ये सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब वो कहलाते हैं कि भाई जो नंबर्स जैसे कि फ्रैक्शन में हो, जैसे 4/5, डेसिमल्स में हो -3.75, रूट में हो, रूट में वैसे कि जिनका पूरा रूट निकलता हो, जैसे कि 25 का रूट होता है 5, या फिर डेसिमल में 4.65, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, रूट जिनका पूरा आंसर आता हो, ये सभी नंबर जो इंक्लूड होते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में पहले के नंबर तो आपके साथ इंक्लूड होंगे ही, मतलब जो पहले हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वो सब तो आते ही हैं, मतलब माइनस वाले नंबर्स, प्लस वाले नंबर्स, ज़ीरो वो सब तो आएंगे। इसके अलावा ये सब नंबर इंक्लूड होते हैं, तो वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब वो कहलाते हैं कि फ्रैक्शन में या तो रूट्स में या तो डेसिमल्स में ऐसे नंबर्स जिनका कोई परफेक्ट आंसर ना मिलता हो, जिसका कोई कंप्लीट आंसर ना मिलता हो। अब जैसे कि आप 86 डिवाइड बाय 13 करो, तो 86 डिवाइड बाय 13 करोगे तो उसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। या तो रूट 27 करो तो 27 का रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जिनका कोई परफेक्ट आंसर्स न मिलता हो, जो फ्रैक्शन में, रूट में, डेसिमल्स में हो, लेकिन जिसका कोई परफेक्ट आंसर ना हो, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, जिन्हें हम सिंबल कहते हैं आई। या दूसरे आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वो कहलाए कि जिसमें सभी नंबर्स इंक्लूड हो जाते हो, मतलब रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, सब नंबर का मिक्सचर जिसके अंदर आ जाते हो, तो वो नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर, जिनमें हम लोग कहते हैं आर। तो फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लें तो नंबर्स में नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरुआत होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। होल नंबर जो 0 से शुरुआत होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो इंक्लूड होते हैं, वो इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स जिसके अंदर फ्रैक्शन के नंबर्स, डेसिमल के नंबर्स, रूट वाले नंबर्स जिनका पूरा आंसर आता हो, तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर वो जो वही डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रूट में, लेकिन जिनका पूरा आंसर न मिलता हो, तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और रियल नंबर्स तो इन सब का कंक्लूजन, मतलब ये सब जिसमें आ जाते हो, तो वो कहलाते हैं रियल नंबर्स।
हमने अभी तक आगे के स्टैंडर्ड्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब के बारे में समझा है। ये चैप्टर में हमें समझना है रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में और रियल नंबर्स के बारे में। तो ये चैप्टर में इन तीनों के बारे में आप शुरुआत करें तो एक एक टॉपिक करके समझते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं रैशनल नंबर्स में, है ना। जैसे सिंबल हम लोग क्यू कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट, ऐसे कोई भी नंबर, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी नंबर्स हो, वो सभी नंबर जो इंक्लूड होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स में हर एक नंबर p/q फॉर्म में लिखा जाता है। p/q फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में। कोई भी नंबर हो तो उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि 4/5 ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है ही। अगर -3.75 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो, फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं ना। जैसे इसका पॉइंट हटा दो तो नंबर बन जाएगा 375 डिवाइड बाय 100, तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। 25 का आंसर होता है 5, तो 25 का आंसर 5 हुआ, तो 5 को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि जैसे कि 5/1, ये भी फ्रैक्शन में लिखा जाए। जैसे 4.65, तो 4.65 को भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो इसका भी पॉइंट हटा दे अगर, तो 465 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में। तो जो भी फ्रैक्शन में लिखे जाते हो ये सब भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, है ना। या ऐसे कहो कि रैशनल नंबर्स में सबको फ्रैक्शन में मतलब p/q फॉर्म में लिखा जाता है। ये p/q फॉर्म को रेशियो फॉर्म या तो डिवाइड फॉर्म कहते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म के अलावा इसके दूसरे नाम कौन से? रेशियो फॉर्म या तो डिवाइड फॉर्म कहते हैं। अब रेशियो फॉर्म पर से ही कहते हैं कि इस रेशियो फॉर्म पर से ही इसका नाम बना था रैशनल नंबर्स। रेशियो फॉर्म पर से ही इसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स, है ना। या तो इसे डिवाइड फॉर्म कहते हैं। अब डिवाइड में आप लोगों को अगर ध्यान हो कि हम कोई भी नंबर्स का जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो आंसर मिलता है, जैसे अगर आप जो है ये डिवाइड करते हो 5 डिवाइड बाय 2, तो ऊपर मिलेगा ना कि 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, नीचे 1 बचेगा। तो ये जो ऊपर 2 मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। हर डिवाइड, कोई भी डिवाइड करो तो ऊपर कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ही। और इसी क्वाड्रेंट की वजह से इस रैशनल नंबर्स का सिंबल दिया जाता है Q। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो रहा है। रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट किसी में भी लिखा जा सकता है और उन सब नंबर को p/q फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। अब जैसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने जाना। अब रैशनल नंबर्स के बारे में एक और बात जाने कि जैसे आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हम लोग पहले नंबर लाइंस बनाते थे, है ना। आगे के स्टैंडर्ड्स में आता था नंबर लाइन, बिल्कुल बीच में 0, उसके जो है वो राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स आते थे। ये सभी नंबर्स हम बनाते थे। अब एक क्वेश्चन अगर हम देखें कि सपोज कोई दो इंटीजर लिए जाएं, जैसे अगर 0 और 1, इनके बीच में अगर कहा जाए कि इनके बीच में रैशनल नंबर्स आते हैं, आते ही होंगे ना, मतलब 0 और 1 है तो 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर्स मतलब अपॉन वाले नंबर्स या तो पॉइंट वाले नंबर्स, मीन्स फ्रैक्शन नंबर्स या तो डेसिमल नंबर्स, तो वो इनके बीच में आएंगे ना। जैसे 0 के बाद 0.1 आ सकता है ना, 0.2, 0.3 आ सकते हैं ना, या तो 1/2, 1/4, ये नंबर्स इनके बीच में ही आ सकते हैं। तो दो नंबर्स के बीच में ये दोनों कहलाते हैं इंटीजर्स। ऐसा कहा जाए कि इन दो इंटीजर्स के बीच में अगर रियल रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं? दो इंटीजर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं? है कुछ माइंड में? तो थियरी ऐसे कहती है कि कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, मतलब अगर आपको जो है वो ऐसा कहा जाए कि ये नंबर 0 और नंबर 1, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स दूसरे आ सकते हैं, तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। कैसे?
नहीं ध्यान है? तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई सपोज 0 और 1 ही है, इसके बीच में हम कितना नंबर्स ढूंढ सकते हैं। एक सिंपल सी थियरी पहले आपको याद करवा दूं कि जैसे अगर कोई भी दो नंबर्स के बीच का नंबर अगर फाइंड करना हो तो उसे हम लोग उसकी मिड वैल्यू कहते हैं ना। बिल्कुल बीच में फाइंड करना हो तो वो क्या कहलाता है, मिड वैल्यू कहलाते हैं। और मिड वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इन दोनों नंबर्स का प्लस डिवाइड बाय 2 मीन्स 0 + 1 डिवाइड बाय 2। तो 0 + 1 हो गया 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो बीच में नंबर आया ना। मीन्स अगर आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है तो मिड वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना 0 + 1 डिवाइड बाय 2 करके, या कोई भी दो नंबर्स का प्लस डिवाइड बाय 2 करके। बस एक छोटी सी थियरी है, ध्यान रखना। तो देखो हम जाने कि अगर 0 और 1 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो इनफाइनाइट नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी मिड वैल्यू फाइंड करनी हो, किसी की भी मिड वैल्यू, तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जैसे 0 और 1 है तो 0 और 1 नंबर लाइन में से हमने ये अलग कर दिए, यहाँ पर हमने नंबर लाइन पर से अलग कर दिए। तो 0 और 1 इसका अगर मिड वैल्यू ढूंढा जाए तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब समझो 0 और 1 है तो 0 और 1 का मिड वैल्यू 1/2 मिला। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, सपोज 0 और 1/2, अब ये दोनों नंबर लेते हैं। तो 0 और 1/2 के बीच में अगर कोई नंबर ढूंढे तो वो कौन सा मिलेगा 1/4। इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट ढूंढ सकता है ना। अब समझो यहाँ 1/2 और 1 के बीच का मिड पॉइंट ढूंढे तो 1/2 + 1 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का प्लस और डिवाइड 2 करें या इन दोनों का हाफ करें तो वो यहाँ मिल जाएगा 3/4। बराबर। अब और कोई भी दो नंबर लें, सपोज 1/2 और 3/4 का हाफ करें तो उसके बीच का ये नंबर मिलेगा। अब 1/4 और 1/2 का हाफ करें तो ये नंबर मिलेगा। 0 और 1/4 का हाफ करें तो ये नंबर मिलेगा। 3/4 और 1 का हाफ करें तो ये नंबर मिलेगा। अब इनके बीच का अगर सपोज 7/8 और 1 का हाफ करो तो ये मिलेगा। यहाँ पर 3/4 और 7/8 का हाफ ये, इन दोनों का हाफ ये, इन दोनों का हाफ ये, इन दोनों का हाफ 3/8 और 1/2, इनका हाफ ये मिलेगा। इन दोनों का हाफ ये मिलेगा, इन दोनों का हाफ ये, इन दोनों का हाफ ये। अब अगर और जाना हो तो 0 और 1/16, इनके बीच का भी कोई हाफ मिल सकता है ना, फिर उनके बीच का भी कोई हाफ मिल सकता है ना, फिर उनके बीच का कोई हाफ मिल सकता है। ऐसे करते हुए जिसका कोई एंड नहीं होगा, आप जितने चाहे उतने नंबर्स ढूंढ सकते हो। मतलब 0 और 1 के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स ये फाइंड करने हैं तो वो रैशनल नंबर्स हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। आप जो नंबर लाइन तैयार करते हो, नंबर लाइन में बिल्कुल बीच में 0, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, इस तरफ नेगेटिव, यहाँ पर राइट साइड पर सब पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या तो इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स हो, कि इस तरफ अगर नेगेटिव इंटीजर्स आते हो ये, तो कोई भी इंटीजर्स हो, अब कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में अगर हमें नंबर्स फाइंड करने हो तो इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, है ना। छोटी सी थियरी है, ध्यान रखनी है, समझ आ रहा है ना एग्जांपल से। जैसे 1/2 के बीच में फिर से वही 1/2 के बीच का हाफ करो तो एक नंबर मिल जाएगा। फिर इन दोनों का हाफ करो तो इन दोनों का हाफ करो, या इस तरफ इन दोनों का हाफ, फिर उन दोनों का हाफ, फिर इन दोनों का हाफ। तो इस तरह से अगर नंबर्स ढूंढते जाओ तो पहले ही ये सब नंबर इनफाइनाइट होते हैं, और इन इनफाइनाइट नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पे जैसे आप नंबर्स ड्रॉ करते हो तो -1, -2, -3, -4 कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स जाते हैं ना। उसी तरह से इस तरफ भी +1, +2, +3, +4 इनफाइनाइट नंबर्स। तो इन इनफाइनाइट नंबर्स के बीच में भी आपको अगर रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो वो भी इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। तो जितने भी नंबर्स अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो जितने चाहे उतने फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से काउंट करने में मेथड थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी ना, कि भाई इन दोनों का प्लस करो, फिर उसका हाफ, फिर उन दोनों का प्लस, फिर हाफ। तो जितने चाहे उतने नंबर्स तो हम ढूंढ तो सकते ही हैं, लेकिन थोड़ी सी मेथड लॉन्ग होगी। तो अब एक्सरसाइज के थ्रू ऐसे रैशनल नंबर्स ढूंढने के लिए एक सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। तो अब एक्सरसाइज शुरू करें।
आपके नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1, आपके टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 1.1 देखें तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन समझ लें। पूछा हुआ है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर जो हमने अभी सिंबल देखा q, तो क्या जीरो रैशनल नंबर में आता है? तो बिल्कुल आता है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स में देखा कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो, फ्रैक्शन वाले नंबर्स, डेसिमल वाले नंबर्स, ये सभी नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ज़ीरो भी तो रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है, क्या है ना कि यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, तो हाँ ये रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? लिखा हुआ है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q, क्योंकि रैशनल नंबर है तो हर रैशनल नंबर को p अपॉन q फॉर्म में लिखना ही होता है। तो क्या जीरो को भी p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं? जहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये खास बात कि q इज नॉट इक्वल टू 0, कहते हैं रैशनल नंबर में हम कुछ भी जो p अपॉन q फॉर्म में लिखते हैं ना, उसमें ये q कभी भी 0 नहीं लिखते। मतलब फ्रैक्शन में नीचे जो डिनोमिनेटर कहते हो आप, ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 0 को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न एज 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2 एट्सेट्रा, लिख सकते हैं ना। जैसे 0 डिवाइड बाय 1 करो, आंसर क्या मिलेगा? 0 ही ना। तो हुआ तो ये रैशनल नंबर 0 ही। तो उसको p अपॉन q फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 0 नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हाँ 0 रैशनल नंबर है। और 0 को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2 करके हम लोग इसे p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 2 देखें अब जैसे क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स ढूंढते हैं। हमें जैसे देखा कि जब नंबर लाइन बनती है तो नंबर लाइन में यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये हुआ। तो 3 एंड 4, अगर 3 एंड 4 है तो 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। हमने अभी समझा था पहले एग्जांपल से कि 3 और 4 के बीच में कितना रैशनल नंबर्स मिलेंगे? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे, जितने चाहे उतने, अनगिनत। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत रैशनल नंबर्स मिलेंगे। लेकिन उनमें से हमें अनगिनत नहीं ढूंढने, हमें सिर्फ ढूंढने 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने। तो जैसे हमने पहले रैशनल नंबर की एक मेथड सीखी थी कि समझी हमने एग्जांपल से कि रैशनल नंबर ढूंढने हो तो इन दोनों नंबर का प्लस डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जैसे 3 + 4 डिवाइड 2 करो 1 मिलेगा, फिर उन दोनों का प्लस डिवाइड 2 करो 1 मिलेगा, उन दोनों का प्लस डिवाइड 2 करो फिर 1 मिलेगा। तो ऐसे करते हुए 6 नंबर्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो मेथड थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। तो एक इजी मेथड समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 their denominators should be made equal to 6 + 1 = 7। इसका मतलब ये कि अगर आपको 6 नंबर्स ढूंढने हैं ना, तो 6 से कम एक ज़्यादा, एक से उससे भी ज़्यादा कर सकते हो। मतलब 6 + 1 ना करके आप 6 + 2, 3, 4 कुछ भी, 6 से ज़्यादा नंबर्स हो, कम से कम एक ज़्यादा हो, तो 6 + 1 = 7। तो हमें ऐसा करना है कि 3/4 के डिनोमिनेटर्स को 7 बनाना है। क्या करना है? 3 एंड 4 इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को हमें 7 बनाना है। कैसे? तो देखो समझते हैं, क्लियर करते हैं माइंड में।
जैसे कि 3 है, थ्री को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो 3 को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना, यही फ्रैक्शन हुआ ना उसका, 3/1। अब 1 को 7 बनाना है, डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, तो 1 को 7 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड मैथ्स का रूल है कि जो नंबर अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आप न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 मल्टीप्लाई 7 यहाँ पे, तो ऊपर 3, तो 3 मल्टीप्लाई 7 भी करेंगे। मीन्स 3 डिजिट था तो उसका फ्रैक्शन हमने किया 3/1, p/q में लिखा, और 1 को 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो आंसर मिल गया 3 मल्टीप्लाई 7 21 एंड 1 मल्टीप्लाई 7 7, नंबर मिल गया नया 21/7। ऐसे ही 4 को अगर करें तो 4 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब 1 डिनोमिनेटर को 7 बनाना है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई, नीचे अगर 7 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 7, तो हो गया 4 मल्टीप्लाई 7 28, और नीचे 1 मल्टीप्लाई 7 7, तो एक नया नंबर मिल गया 28/7। ये डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, 7 7 दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब अगर 6 रैशनल नंबर फाइंड करने, नाउ 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 कैन बी फाउंड बाय सिलेक्टिंग द न्यूमिनेटर बिटवीन 21 and 28। तो हमें जो 6 नंबर फाइंड करने थे, वो जो ये दो नए नंबर मिले 21 और 28, इनके बीच के 6 नंबर हम ढूंढ सकते हैं। पहले आपके पास सिर्फ 3 and 4 थे, तो 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आ रहे थे। फ्रैक्शन वाले रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 4/1, तो अब ये फ्रैक्शन हमें मिल गया ना 21/7 और 28/7, तो अब इनके बीच के हम लोग नंबर्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि 21 और 28 के बीच में अब हमें 6 नंबर्स मिल जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 और 27/7। आप ये सभी नंबर्स का अगर डिवाइड करके देखोगे ना तो पॉइंट में डिवाइड आएगा, और वो सभी पॉइंट 3 और 4 के बीच में ही होंगे। जैसे अगर आप जो है ये 22 डिवाइड बाय 7 एक एग्जांपल चेक करके देखो, तो 22 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, नीचे बचेगा 1.0, अब 7 1 जा 7, नीचे बचेगा 3, फिर आगे 0, ये चलता ही रहेगा। लेकिन आंसर क्या मिला, 3.18 समथिंग जो भी हो, कि 3 पॉइंट मिला, मतलब वो नंबर 3 और 4 के बीच में ही आएगा ना। इसका मतलब ये जितने भी नंबर्स हमें मिले, ये सभी नंबर्स कौन से हुए, 3 और 4 के बीच में। तो देखो एक सिंपल सी मेथड ये हुई, क्या करना था, फिर से एक बार स्क्रीन पे ध्यान दे दो। तो ऐसा करना था, आपको 3 और 4 के बीच में 6 नंबर ढूंढने थे, तो 6 से एक ज्यादा नंबर हमने कर दिया 7, तो 3 और 4 दोनों को 7 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नंबर मिल गए 21/7 और 28/7 जो नंबर मिल गए उनके बीच में 6 नंबर्स हम ढूंढ लें, 22, 23, 24, 25, तो ये सब हमारे रैशनल नंबर्स हो गए ना। ठीक है, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम, जिसमें पूछा हुआ है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो फिर से आपके पास दो नंबर दिए गए 3/5 और 4/5, इनके बीच के आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। तो अब जैसे आगे मेथड हमने देखी वैसे ही मेथड के हिसाब से देखें, तो 5 रैशनल नंबर्स जो हमें फाइंड करने हैं, तो उसमें 5 + 1 इक्वल टू कितना कर देंगे, 6। हाँ, टू फाइंड द, सॉरी ये मेरी मिस्टेक हो गई, to find the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, the denominator should be made equal to 5 + 1 = 6। मतलब अब हमें डिनोमिनेटर्स कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। तो फिर से वैसे ही करें कि जैसे 3/5 है, तो 3/5 उसके डिनोमिनेटर अगर 6 बनाना है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 बनाना है मीन्स कि 5 + 1 नहीं करेंगे, उसको 6 नहीं, 6 की टेबल में जो आता है नंबर वो बनाना है, तो उसको 5 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, तो 5 × 6, तो ऊपर 3 × 6 भी कर दें, तो ऊपर आंसर आ गया 3 × 6 18, और नीचे 5 × 6 13। ये हमें एक नंबर मिल गया 18/30। वैसे ही
4/5 अगर देखें तो 4/5 में 5 को भी नीचे 6 से मल्टीप्लाई, 5 × 6, वैसे ही 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई, 4 × 6, तो 4 × 6 हो गया 24 और 5 × 6 वो हो गया 30। तो अब हमें नया दूसरा नंबर मिल गया 24/30। तो अब जो हमें 5 नंबर ढूंढने थे, नाउ 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 कैन बी फाउंड बाय सिलेक्टिंग द न्यूमरेटर बिटवीन 18 एंड 24। तो अब 18 और 24 इनके बीच के 5 नंबर हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये 5 हमें रैशनल नंबर्स मिल गए ना। ये रैशनल नंबर्स जो 3/5 और 4/5 के बीच में आते होंगे। अरे ध्यान, सिंपल है ना एकदम। ऐसे ही एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्रू और फॉल्स है, जिसमें पहला ट्रू और फॉल्स में पूछा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर वो होल नंबर कहलाता है। ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर्स अगर आप देखो तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक आते हैं, और होल नंबर्स में भी अगर आप देखोगे तो उसमें 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक आते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 वो सब इसमें इंक्लूड हो ही गया ना, इसलिए हर नेचुरल नंबर वो होल नंबर्स में आता है। जैसे लिखा हुआ ही है, बिकॉज अ सेट ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं और साथ में 0 भी आता है, इसलिए ये सेंटेंस ट्रू कहलाए। सेकेंड देखें तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मतलब सभी इंटीजर्स होल नंबर्स कहलाएंगे, तो गलत है, क्योंकि होल नंबर्स में सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जबकि इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों आते हैं। तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं कहलाया, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो होल नंबर में नहीं होते, इसलिए सेंटेंस फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द होल नंबर्स। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स आते नहीं। और ऐसे थर्ड पूछा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर वो होल नंबर कहलाया, तो गलत है वो भी, क्योंकि होल नंबर्स में सिर्फ कंप्लीट नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन वाले या डेसिमल्स वाले नंबर्स नहीं आते उसमें, है ना। जबकि रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में तो डेसिमल्स, फ्रैक्शन, माइनस मतलब नेगेटिव नंबर्स, रूट वाले नंबर्स सभी इंक्लूड हो जाते हैं। इसीलिए हर रैशनल नंबर वो होल नंबर नहीं कहलाया, ये सेंटेंस भी फॉल्स कहलाया, बिकॉज रैशनल नंबर विथ नेगेटिव साइन और इन फ्रैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। इसीलिए रैशनल नंबर्स वो होल नंबर कहलाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट की, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं फिर। थैंक यू।